सभी फौजी भाइयों को राम राम, जय हिंद। सबसे पहले सभी फौजी भाइयों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो वीडियो बनाने का मकसद ये है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने कल यानी कि 25 जनवरी 2025 को अपनी जो एक पेंशन स्कीम है, यूनिफाइड पेंशन स्कीम, उसकी गजट नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। तो उसी के जो मेन हेडलाइंस हैं, पॉइंट्स हैं, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले ये यूनिफाइड पेंशन स्कीम है, जो यूपीएस स्कीम है, ये गवर्नमेंट की, इसके लाने के पीछे मकसद क्या है मैं आपको बता देता हूँ। हुआ यूँ है कि 2004 के बाद जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं और स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं, उनकी ओल्ड पेंशन स्कीम बंद कर दी गई है। उसके बाद ये क्या हुआ था कि एक न्यू पेंशन स्कीम एनपीएस नाम से स्टार्ट की गई थी, जिसका लागू होने के बाद से ही सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के सभी कर्मचारी बड़े ज़ोरों शोरों से विरोध कर रहे थे। तो उस विरोध को देखते हुए जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने एक यूपीएस स्कीम लेके आई है, जिसका नाम है यूनिफाइड पेंशन स्कीम। तो इसके क्या है, वो ये किस को लागू होगी, ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो ये लागू उन सबको है जो एट प्रेजेंट अभी एनपीएस स्कीम में है। तो आप एनपीएस से यूपीएस में शिफ्ट होने की आपको आगे जाके ऑप्शन मिलेगी, बट आपको ये बात ध्यान देनी पड़ेगी, अगर आप एक बार यूनिफाइड पेंशन स्कीम में शिफ्ट हो जाते हैं तो आप दोबारा एनपीएस में नहीं जा सकते। तो ये सब आप अपनी कैलकुलेशन देख कर करना, अदरवाइज़ आप दोबारा एनपीएस में शिफ्ट नहीं हो सकते। तो इसमें इन्होंने जो रखी हुई है, मिनिमम 10 साल की सर्विस रखी है। जिसकी सर्विस 10 साल होगी उसको ये यूपीएस लागू होगा। और 10 साल उन लोगों के लिए है जो किसी कारणवश लेट गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन करते हैं, या जैसे कोई एक्स-सर्विसमैन है, वो फ़ौज की सेवा देने के बाद दोबारा किसी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की सर्विस लेता है, तो उनकी जो मिनिमम सर्विस है वो 10 साल होनी चाहिए, और जो बाकी हैं उनकी 25 साल। तो 10 और 25 इन्होंने एज मतलब सर्विस लेंथ रखी है, जिसके बाद आपको ये लागू होगा। और इसमें क्या है कि आपको एक लमसम ग्रेजुएटी भी मिलेगी। आप उन्होंने अभी ऐसे ग्रेजुएटी नाम नहीं दिया, लमसम अमाउंट करके बोला गया है। तो उसमें यह है कि जिसकी 10 साल सर्विस है उसको जो ये लमसम अमाउंट नहीं मिलेगा, ये 10 साल से ऊपर ही सर्विस होनी चाहिए। तो 10 साल से ऊपर जितने भी दिन हैं तो आपको ये जो लमसम ग्रेजुएटी अमाउंट है उसका बेनिफिट मिलेगा। तो वो कैसे होगा मैं अगले वीडियो में आपको बना के दिखा दूँगा। और दूसरा, इसमें आपको जैसे ओल्ड पेंशन स्कीम में होता था कि डीआर मिलता था पेंशन के ऊपर, तो वो भी मिला करेगा। और इसमें क्या है कि जो अपना जिसको डिपार्टमेंट रिमूवल फ्रॉम सर्विस करता है या डिसमिस करता है या जो खुद डिस्चार्ज देता है, उस पर ये लागू नहीं होगी। दूसरा है कि इसमें फैमिली पेंशन है जो आपको वो 60% मिलेगी, और जिसका गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन है 8.5% के हिसाब से होगा। और इसमें एक चीज़ और है कि पहले जो न्यू पेंशन स्कीम है एनपीएस, उसमें क्या होता था कि आप अपना फ़ंड मैनेज नहीं कर सकते थे। इसमें आप अपना जो कंट्रीब्यूशन का 10% पैसा अमाउंट है उसको आप खुद मैनेज कर सकते हो। बट शर्त यह है कि वो जो गवर्नमेंट के पीएफआर डेवलपमेंट स्कीम्स हैं उसी में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। और बाकी ये सेना के ऊपर अभी लागू होगी नहीं होगी, ये भी कुछ क्लियर नहीं है कि जो अभी नए भर्ती हुए हैं उन पे ये लागू होगा नहीं होगा। अगर इस बारे में कोई जानकारी आती है तो मैं आपके साथ अपडेट करूँगा। तो गवर्नमेंट के ऊपर शुरू से ही दबाव बन रहा था पुरानी पेंशन स्कीम को लेकर। और इसमें क्या है, जो मिनिमम पेंशन है इन्होंने 10,000 रुपये बता रखी है कि 10,000 से कम किसी को पेंशन नहीं मिलेगी। तो बाकी जो एट प्रेजेंट ओल्ड पेंशन स्कीम में चल रहे हैं उनको इससे कोई लेना देना नहीं है। उनके जो पेंशन है वो उसी प्रकार जो ओल्ड पेंशन स्कीम है उसमें ही आती रहेगी। ये एनपीएस कर्मचारियों के लिए एक अपडेट है। तो अगर आप चाहते हो कि मैं आगे एक वीडियो और बनाऊं जिसमें ओल्ड पेंशन स्कीम और एनपीएस न्यू पेंशन स्कीम और यूपीएस यूनिफाइड पेंशन स्कीम, इन तीनों को कंपेयर करके आपको बताऊं कि इन तीनों में से कौन सी अच्छी थी, या फिर एनपीएस और यूपीएस में से कौन सी अच्छी है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें। मैं बहुत जल्दी इसके ऊपर भी वीडियो लेके आऊँगा। तब तक बने रहें मेरे चैनल के साथ। जय हिंद, जय भारत।